गांधी मैदान का पीछे चल रही है ना आप, वो जो बस्ती है SC ST का, हाँ उलीडी बस्ती, वहाँ हर हर घर पे पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, वहाँ वहाँ का जो लोग है ना वो टैंकर का सामने आ करके खड़े रहते हैं कि कब आएगा टैंकर, और लाइन लग करके सब पानी भरता है। देखिए, चुनाव का माहौल है और जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। इसमें बहुत सारी दुविधाएं लोगों को सामने आ रही है कि लोग कैसे लोगों को चुने। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर आज सीधे तौर पे जुड़े हैं इरफान अली, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो किसी को रातों रात स्टार बना देता है। ऐसे ही इनके साथ भी हुआ है, जो दिल्ली से फेमस हुए थे और आज हमारे साथ बैठे हैं डिबेट में। तो हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। इरफान भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और कई सारे वार्ड पार्षद इस बार आने वाले हैं। युवाओं भी है और उसमें बहुत सारे पुराने राजनीतिक के लोग भी हैं। तो पब्लिक को कैसा चुनना बेहतर रहेगा? सबसे पहले जमशेदपुर अपडेट के सारे दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। और आपने कहा कि मानगो जो इलेक्शन हो रहा है वार्ड परिषद में, किस व्यक्ति को चुनना बेहतर रहेगा। देखिए, एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एडुकेटेड पर्सन को सेलेक्ट करके भेजेंगे और उसको अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, तो जो भी आपका मैटर है उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, और आप जो आज इधर उधर भटकते हैं ना, वो भटकना नहीं पड़ेगा आपको। और आप अपना नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जाइएगा। नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको आप कुछ दे करके जाइएगा। इसीलिए भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी व्यक्ति को चुन रहे हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हो और एडुकेटेड हो, युवा हो, उसको आप चुनिए और उसको चुन करके अपना जनप्रतिनिधि बनाइए वार्ड परिषद में। राजनीति जो पहले से राजनीतिक पार्टियों में है, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको चुनना सही नहीं रहेगा क्या? देखिए, अपना अपना माइंड सेटअप है ना। इस मैटर में हम क्या बोले कि आप किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, बस इतना ही बोलेंगे कि भाई, जो ऑलरेडी आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बना करके रखे है ना, किसी को आप 5 साल देते हैं, किसी को आप 10 साल देते हैं, तो आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको वो जो वक्त आप जो दिए हैं, वो वक्त देने के बाद आपको क्या मिला, है ना। ये मानगो ब्रिज जब आप क्रॉस करिएगा ना, ये जो नदी है उसको पार करिएगा, वहाँ आपको सारा डेवलपमेंट मिलेगा। अच्छा स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, पार्क मिलेगा, A to Z हर चीज़ मिलेगा आपको वहाँ पे। वो है क्या? टाटा लीज़। वो टाटा का लीज़ एरिया है जिसको टाटा कंपनी खुद मेंटेन करता है। और आप बताइए, मानगो का जो ब्रिज का इस पार जो मानगो है, क्या वो जमशेदपुर में नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? आप यहाँ एक तो बताइए कि सरकारी कौन सा अच्छा स्कूल है, आप एक तो बताइए जहाँ सरकारी कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ एक तो कोई सरकारी डिग्री कॉलेज है। हाँ, तो अब तो तीसरे मत का अधिकार मिलने जा रहा है, मेयर चुनाव होने जा रहा, तो हो सकता है अब मानगो क्षेत्र में ये सब मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मुबारक हो पूरा देशवासी को, ख़ास तौर पे झारखंड के हर एक व्यक्ति को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम लोग का मेयर का जो इलेक्शन हो रहा है। और जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और देख लीजिए, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, आप उस व्यक्ति को ये चीज़ से देखिए कि वो कितना एडुकेटेड है, वो कितना सोशल वर्कर है, वो कितना सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है, और आपका अपना खुद का ओपिनियन भी होना चाहिए कि आप किस व्यक्ति को चुनने से बेटर रहेगा, क्योंकि आप ये जो 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। आपके हिसाब से मेयर चुनाव में कौन सी महिला बेहतर रहेगी? क्योंकि यहाँ पास ऐसी भी महिला है जो राजनीतिक कर रही है, जो मंत्री की बीवी भी है, जो राजनीतिक जिला अध्यक्ष की पत्नी भी है, और जो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको कई पार्टियों का भी समर्थन है। तो आपके हिसाब से कौन सी महिला
बेस्ट रहेगी? देखिए ये मतलब ये रेस में तो बहुत कोई है ना, जिसमें से 5 ठो को हम सेलेक्ट करे हैं। 5 जो है उसको हम सेलेक्ट करे हैं, जिसमें से 5वां नंबर से हम बताते हैं, जो श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी है कुमकुम श्रीवास्तव, वो 5 नंबर में हम उनको रखते हैं। और उनको नंबर इसलिए हम 5 भी दे रहे हैं क्योंकि वो रेस में, इसलिए हम उनको गिन रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में 79 से वो भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना खून पसीना सब लगा करके उसको सहयोग करके खड़ा करे। और आज जब टिकट का बात आया तो उनको टिकट नहीं दिया गया और वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो मिसेज है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन उनको हम 5 नंबर पे रखे हैं, ठीक है। और चौथा नंबर पे जो है वो हमारी बहन जो ये है, क्या नाम, जेबा कादरी, ठीक है, उनको हम चौथा नंबर पे रखे हैं। हालांकि उनको हम क्या ही बोले, उनका भी सोशल वर्क है, लेकिन वो जो घर जो परिवार से आती हैं इसलिए हम उनको चौथा नंबर पे दे रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है, एज़ योर विश, आप जिसको चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पे हम जो है बन्ना गुप्ता जी की जो धर्मपत्नी है सुधा गुप्ता जी, उनको रखे हैं। और तीसरा नंबर उनको इसलिए हम दिए हैं क्योंकि उनका कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट वो नहीं है, कोई भी सोशल वर्क उनका नहीं है, जो मेरा नज़र में हम जानते हैं, जो देखे हैं, ठीक है। उनका हस्बैंड बहुत बड़े हस्ती है भाई, वो विधायक भी रहे हम लोग का, वो मिनिस्टर भी रहे हम लोग का, वो बहुत बड़े हस्ती है। और उनका घर का तो राजनीति वो बेहतर जानते होंगे, है ना, इसीलिए हम उनको तीसरा नंबर पे रखे हैं। और दूसरा नंबर पे जो हम रखे हैं वो नीरज सिंह की धर्मपत्नी संध्या सिंह जी को रखे हैं। नीरज सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। हम उनका होटल में जॉब भी किए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हम थे, ठीक है, तो हमको पता है। लेकिन उनकी वाइफ जो है उनका कोई भी सोशल वर्क नहीं है, जो हम जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट वो नहीं है। और रहा बात 1 नंबर पे, तो 1 नंबर में हम जेबा खान को रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी किसान आंदोलन में थे, हम भी रेसलर प्रोटेस्ट में थे, हम भी शाहीन बाग में थे, जो भी प्रोटेस्ट में हम थे वहाँ अगर मेरे को कोई जमशेदपुर से कोई मिला तो वही शख्सियत है जिसका नाम है जेबा खान। एक लड़की हो करके वो जगह पे पहुँची थी, ठीक है। और वो हम लोग का खाली लड़ाई नहीं था, पूरा देश का लड़ाई था। इसीलिए हम अपना हर एक SC ST OBC भाई से और माइनॉरिटी भाई से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिसको चाहे उसको चुनिए, लेकिन जो अगर मेरे से आप मेरा ये पूछे कि भाई आपका क्या विचार है, तो हम अपना विचार आपके सामने रख रहे हैं। मेरा विचार ये है कि अगर जेबा खान को आप चुनोगे तो आपका फ़ाइट वो करेगी। आप आज भी मानगो में चल रहिए, इतना सारा ऐसा जगह है जहाँ पर आज भी लोग पानी जो है वो टैंकर से उसको सप्लाई होता है, टैंकर से उसको सप्लाई होता है, उनके घर पे अभी तक का नल नहीं पहुँचा है, ठीक है। ये 21st सेंचुरी में हम लोग का पास डिमना लेक है, सब मानगो के पास है, ठीक है। अभी ये जो एक नया डैम बना है वो है, बहुत सारा डैम है हम लोग के पास, लेकिन हम लोग को पानी सप्लाई अभी भी 100% नहीं मिला है। ये गांधी मैदान का पीछे चल रही है ना आप, वो जो बस्ती है SC ST का, हाँ, उलीडी बस्ती, वहाँ हर घर पे पानी नहीं पहुँचता है, ठीक है। वहाँ का जो लोग हैं ना वो टैंकर का सामने आ करके खड़े रहते हैं कि कब आएगा टैंकर, और लाइन लग करके सब पानी भरता है। तो वो सुविधाएं धीरे धीरे दुरुस्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ पास मुद्दा है कि मानगो मेयर चुनाव जो पहली बार हो रहा है, तो ऐसे जन को दिया जाए जिसको राजनीति का समझ हो। तो आपके हिसाब से जेबा खान को राजनीति की समझ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे या पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि सुधा गुप्ता जो है वो बन्ना गुप्ता जी की वाइफ है, और बन्ना गुप्ता जी के कामों को देख करके ही पब्लिक उनको सपोर्ट भी देते हुए नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए, आप नए लोगों को लाइए, ठीक है, नया जो युवा है उसके अंदर जोश है, उसके अंदर वो क्रांतिकारी है। एक क्रांतिकारी याद रखिएगा, कभी भी वो कभी समझौता नहीं करता है,
ठीक है, वो अपने लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करता है। और हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो बोले थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम जिसको मानते हैं उसका नाम है भगत सिंह। हम जिसको मानते हैं उसका नाम है सदगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान। हम जिसको मानते हैं उसका नाम है उधम सिंह। जालियांवाला बाग के बारे पूरा दुनिया जानता है, ठीक है, जालियांवाला बाग पूरा दुनिया जानता है। और उधम सिंह वो शख्सियत है जो जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारा था, ठीक है, और हम उसको मानते हैं क्योंकि हम एक क्रांतिकारी है। और हम जेबा खान को भी वही नज़र से देखते हैं, वो एक क्रांतिकारी है और सोशल एक्टिविस्ट है। चुनाव क्रांतिकारी के हिसाब से तो नहीं ना होगा। चुनाव ये देखता है, चुनाव में कैंडिडेट को ये देखा जाता है कि कौन यहाँ पास काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं है। अगर यहाँ पास आप देखेंगे तो जेबा खान एक क्रांतिकारी नेता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ पास जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने काम किया है उसके कामों को देखकर, क्योंकि अगर सुधा गुप्ता भी जीतती है तो कहीं ना कहीं पीछे से काम करने का आइडिया बन्ना गुप्ता के द्वारा मिला जाएगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे ना, सबसे बड़े क्रांतिकारी थे और वही हम लोग को ये संविधान दे के गए हैं। और सबको राइट है, सबको राइट है। आप अपना राइट को, आप अपना फंडामेंटल राइट्स को जान करके उसको फॉलो करिए, ये भी चीज़ है। तो आप ऑलरेडी जिसको 10 साल दे चुके हैं, 15 साल, जो भी XYZ आप दे चुके हैं ना, जनप्रतिनिधि आप चुन चुके हैं, आप देख चुके हैं, ठीक है, तो अब आप क्यों नहीं, ये तो भाई क्या है, ये मेयर है ना। अब मेयर जो है आपको कहाँ का चाहिए, आपका घर का चाहिए या पुल का उस पार बाहर का चाहिए? हाँ, कहाँ का चाहिए आपको? आपका घर का रहेगा तो बेहतर रहेगा ना। मानगो का आज ना मसला है, आप पुल पार करिए, नदी पार करिए, आपको जितना मूलभूत सुविधा है सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन आप मानगो जैसे ब्रिज का इस पार आएंगे, मानगो में आपको तो अक्सरियत, अभी तक का बहुत सारा ऐसा रोड है जहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए ना आदमी सोचता है कि हम जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप जब नए लोगों को जब आप चुन करके लाइएगा तो आपको देखिए आज एडुकेशन का क्या कंडीशन है। आप देखिए मानगो में जितना स्कूल चल रहा है सब प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है। आपको वो हम लोग भी स्कूलिंग किए हैं, स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद हम बैंगलोर गए थे, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हम लोग को पहले क्या दिया जाता था, बुक लिस्ट दे दिया जाता था, जाइए भाई जो बुक स्टोर से आपको मन है आप अपना बुक परचेस कर सकते हैं। आपको यूनिफॉर्म का कलर कोड बता दिया जाता था, आपको जहाँ से मन है आप वहाँ से उसको सिलवा सकते हैं। लेकिन आज का क्या कंडीशन है, बुक एक पैकेज हो गया है जो आपको ये प्राइवेट स्कूल वाला प्रोवाइड कराता है। अपना मन मर्जी जो प्राइस है उसको रख करके आपको उसका ड्रेस कोड भी लेना है, आपको उससे बुक भी लेना है। तो कहाँ है भाई जो बाबा साहब बोले थे 1 नेशन 1 एडुकेशन, वो कहाँ है? गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सक रहा है, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? आप तो मन मर्जी फीस रखे हैं, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। एमजीएम तो है यहाँ पर, एमजीएम का बारे जब हम लोग रिपोर्ट करें, जब हम लोग कंप्लेन करें, तब जा कर के अभी टूटा है। अब भी नया जो बना है बन्ना गुप्ता जी के द्वारा बनाया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सही इलाज हो रहा है लोगों का। बहुत अच्छा है भाई, जब हम लोग अपना राइट्स को जान रहे हैं और फाइट कर रहे हैं तब जा कर के याद है बाबा आदम जमाना से वही एमजीएम चल रहा था, जहाँ पर जानवर से बदतर इंसान को रखा जाता था, ठीक है। हम कभी गए नहीं है क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर भी टाटा में थे, मेरा फादर भी टाटा में थे, ठीक है। तो हम कभी ज़िंदगी में तो एमजीएम गए नहीं थे। लेकिन जब हम लोग जाने कि ये सरकारी हॉस्पिटल है और हम जा कर के जब उसको रिसर्च करें और कंप्लेन करें, तब जा कर के आज ये सिस्टम चेंज हुआ है, ठीक है। और आपको ये नया दिख रहा है। आप अगर अपना फंडामेंटल राइट्स को जानिएगा नहीं, आपको अगर अपना फंडामेंटल राइट्स पता नहीं होगा, आप क्या फ़ाइट करिएगा? बाबा साहब इसीलिए बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए हम अपना हर SC ST OBC भाई से एक बात बोलना चाहते हैं, एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दे विल नो इफ दे एडुकेटेड, देन दे विल आस्क द क्वेश्चन, दैट वाज दे विल नॉट प्रोवाइड गुड एडुकेशन।
इसीलिए मेरा भाई, इन लोग को पता है अगर तुमको शिक्षा दे दिया जाए और तुम शिक्षित हो जाए तो तुम इससे सवाल पूछेगा, तुम इससे हक मांगेगा। इसीलिए तुमको आज शिक्षा से दूर रखा गया है। जितना भी मेरा SC ST का जो बस्ती है, आप जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको। जितना भी आज हम इनको क्यों चुने हैं, जेबा खान को पता है, उनका जो पंपलेट है ना, जो उनका जो पंपलेट छपा हुआ, उसमें 1 नंबर में ना नशा मुक्ति है, 1 नंबर पे। आज देख लीजिए मानगो में आप क्या हाल है, क्या हाल है, आप देख लीजिए। जाइए SC ST का जो बस्ती है वहाँ जाइए, वहाँ आपको हर वो चीज़, इनलीगल चीज़, सब चीज़ प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है ना। तो इन लोग चाहते ही नहीं कि आप भैया होश में रहिए, आप भैया पढ़ लिख करके अपना हक अधिकार को जानिए और हक अधिकार को जान करके आप अपना हक अधिकार को लीजिए। ये लोग नहीं चाहता है, ये लोग चाहता है कि एक ऐसा पॉलिटिक्स चाहता है जिसमें अपना ही देश में अपने ही भाई से आप लड़ जाइए। अभी आप रोड में चल रहे भाई, ठीक है, अगर मान लिया आपका एक्सीडेंट हो गया तो हम आपसे पूछने जाएंगे कि तुम सुभाष है, तुम सुमित है। हम जाके क्या करेंगे, आपको उठाएंगे और कहीं बैठाएंगे और पूछेंगे आपसे, भाई आपको चोट लग गया है, यही बात ना पूछेंगे। ये तो नहीं पूछेंगे कि भाई तुम कौन सा मजहब का है, तुम हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, पूछेंगे क्या? नहीं ना। तो सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का है, ठीक है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं वो कोई मजहब का नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सही है, कौन चुनना चाहिए किसको? देखिए, जेबा खान वेल एडुकेटेड है, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट है। इनको हम मतलब जहाँ पर भी हम गए, हम भी किसान आंदोलन में गए तो हम वहाँ पर भी देखे, हम रेसलर प्रोटेस्ट में गए वहाँ पर भी देखे, हम शाहीन बाग में गए वहाँ पर भी देखे। तो भाई आप एक लड़की होकर के जब वो उसको हर जगह देख रहे हैं तो आप किसको चुनिएगा? जो बाहर जा कर के पूरा इंडिया का फाइट कर रही है। हमसे पूछा था किसान का आंदोलन है, आप तो IT इंजीनियर है, आप क्यों आ गए? आप तो ना किसान है ना मजदूर है, तो फिर आप क्यों आ गए? तो हम उससे पूछे थे, भाई भूख लगी हो तो क्या खाएंगे, कंप्यूटर खाएंगे कि सॉफ्टवेयर खाएंगे कि मोबाइल खाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, भूख लगे तो दाल चावल रोटी अन्न चाहिए। तो आप एक किसान आंदोलन मत बोलिए, ये हर एक व्यक्ति का आंदोलन है जो अन्न खाता है, ठीक है। तो मेरा भाई इसीलिए हम जेबा खान को 1 नंबर पे रखे हैं। हो सकता है मेरा विचारधारा से किसी को तकलीफ़ हो, है ना, सबका अपना अपना विचार है भाई। तो हम अपना जो विचार है वो अपना हर एक मानगो वासी तक का पहुंचाना चाहते हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी, हम लोग का आज क्या हाल है वो पूरा इंडिया में आप जा कर के रिसर्च करके देख लीजिए। 99.9%, ठीक है, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका VC कौन है, आप जा कर के पता कर लीजिए। कितना SC है, कितना ST है, कितना OBC है और कितना माइनॉरिटी है। जैसा आपने कहा कि जेबा खान को चुनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि जेबा खान वोट काट रही है कहीं ना कहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई जब विधायक का भी इलेक्शन हो रहा था तो हम लोग यही सुन रहे थे, वो वोट काट दे रहा है, ये वोट काट दे रहा। आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं है इलेक्शन लड़ने का। जो मिनिस्टर है वही लड़ेगा, जो जीता हुआ है वही लड़ेगा, जो विधायक बन गया, जो मिनिस्टर बन गया, बस अब वही इलेक्शन लड़ सकता है। आप अगर एक सोशल एक्टिविस्ट है, आपका अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप अपना और अपने लोगों का फाइट कर सकते हैं, तो आपको आगे आने का अधिकार नहीं है। हाँ, बाबा साहब को भी तो हरा दिया गया था चुनाव में महाराष्ट्र से। तो फिर बंगाल का मुसलमान लोग बोला, बाबा साहब आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ का जो सिटिंग MP था ना, अपना सीट को छोड़ करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना सीट छोड़ करके उनको इलेक्शन लड़वाया और बोला आपको संसद भवन जाने से ना मतलब है, हम लोग भेजेंगे। आज देख लीजिए बंगाल का क्या हाल है। हम लोग का दुश्मन को पता है कि ये हम लोग को जो जो नुकसान पहुंचाया है अब उसको नुकसान पहुंचाओ। आज देख लीजिए SC ST का क्या हाल है। OBC को आज तक का उसका जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिला 27%, SC को आज तक का नहीं मिला। क्रीमी लेयर लग रहा है और क्या लग रहा है, नॉट फॉर सूटेबल लग रहा है, ठीक है।
कहाँ पर है जॉब हम लोग के लिए? कहाँ है? हम लोग के लिए कोई जॉब नहीं है, हम लोग के लिए कोई एडुकेशन नहीं है, ठीक है। जॉब और एडुकेशन किसके लिए? लेटर एंट्री होता है। अधिक अमित शाह का बेटा बीसीसी से आईसीसी का अध्यक्ष बन करके बैठा हुआ है। वो जाके सऊदी अरब में, दुबई में शेख लोगों के साथ कंधा में हाथ रख करके घूम रहा, वो मुसलमान नहीं है। और उसी का पार्टी, उसका पिताजी जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसी का पार्टी यहाँ पर डेली हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। बेटा कंधा में हाथ डाल के पूरा दुबई घूम रहा, तो वहाँ पर कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे गरीब का साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एससी जो है वो स्कूल का मटका से पानी नहीं पी सकता। दलित बच्चा पानी नहीं पी सकता मटका से, कोई मोछ नहीं रख सकता, कोई घोड़ा में बारात नहीं लेके जा सकता। तो आप किसका बात कर रहे हैं? हम लोग को जो हक अधिकार बाबा साहब दिए वो क्या बोल करके दिए थे? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, यही बोल करके न दिए थे। आप एक अलग कम्युनिटी बना करके उसको लड़वा रहे हैं, यही ना कर रहे आप? क्या लगता है जेबा खान को लोग भरोसा करेंगे? भाई देखिए, भरोसा, अब आप तो पहले से इनको विधायक नहीं बनाए थे कि मिनिस्टर नहीं बना दिए थे कि ये कुछ करे नहीं, तो आपको इनका बारे क्या ट्रस्ट होगा? अब पहली बार खड़ी हुई हैं, आप इनको मौका दीजिए, इनका जज्बा को देखिए, इनका सलाहियत को देखिए, इनका टैलेंट को देखिए। हाँ, जो बाहर जाके फाइट कर रहा है वो आपको छोड़ देगा? हाँ, किसान थे क्या ये? इनका पास क्या चीज़ का कमी है? कमी है कोई चीज़ का? लेकिन एक निकले ना, रोड में जा कर के बैठे ना दिल्ली में 13 महीना, पागल है क्या? जो जा कर के बाहर किसान लोग का लड़ाई लड़ रहा, मजदूर लोग का लड़ाई लड़ रहा, सेल भेल रेल गेल बीएसएनएल एलआईसी एयरपोर्ट जहाज पोर्ट सब बेच दिया। जिस धरती को माँ बोला उसका सौदा कर दिया। हम तो बोले थे कि भाई ये माँ बोलता ना बाप बोलता हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब जब हम लोग सजदा करते हैं मिट्टी को चूमते हैं। हम लोग का जीते जी तो इसका सौदा नहीं होने देंगे, ठीक है। मैं तमाम जमशेदपुर वासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सुना। और सबसे पहले जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। और इस तरह के और अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल जमशेदपुर अपडेट्स में। हम आपको और भी बहुत सारी हस्तियों के साथ डायरेक्ट सीधे संवाद दिखाएंगे। धन्यवाद।